दो नज़रियों की कहानी, दो नज़रिए जो है वो टकराते हैं। मतलब वही कैप्टन है, वही बता रहे हैं कहानी, तो आपको उस कहानी का हिस्सा बनना है। I've actually rediscovered myself as an actor. हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और मैं हूं अविनाश पाल। और आज का इंटरव्यू है काफ़ी खास क्योंकि मेरे साथ मौजूद है तनाव की स्टारकास्ट जो 11 को रिलीज होने के लिए तैयार है सोनी लिव पर। मेरे साथ मौजूद है रजत जी, अरबाज जी एंड सुधीर सर। आप तीनों का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा कि जो तनाव है, शुरुआत कहाँ से हुई? इसका जो फर्स्ट आइडिया आया था वो कहाँ से? शुरुआत हुई थी समीर नायर से, शख्स हैं, अपलॉज हेड करते हैं वो। उन्होंने फौदा नाम के एक सीरीज़ जो है उसको इजराइल के उनका अडेप्ट करने का निर्णय लिया। वो फिर मुझसे मिले और मुझसे कहा कि आप साथ में काम करते हैं, तो हमने शुरुआत की। फौदा 2 मुल्कों की कहानी है, हमने कश्मीर में अडेप्ट किया, तो फिर ये एक ही मुल्क की कहानी है। हम सब हिंदुस्तान आपस की कहानी है। हमारा इंटरनल जो भी समस्या हो, दो नज़रियों की कहानी, दो नज़रिए जो है वो टकराते हैं। वो किरदार जो रिप्रेजेंट करते हैं उनको, उनके ज़रिए आप ये कहानी देखते हैं। होपफुली आप जब आखिर में आएंगे तो आप कुछ सवाल खड़े होंगे इंटरेस्टिंग से, जिनको निर्णय आप लेंगे कि सही क्या गलत है। हम तो एक दिलचस्प कहानी, एक अंदाजे में अच्छा है, एक्टर्स बहुत कमाल के हैं। हमने लोकेशन जिस पे शूट किया कश्मीर में शूट किया है, बैकग्राउंड म्यूज़िक पे और साउंड पे और बाकायदा सिनेमाटोग्राफी पे काम है। तो अपने आप में एक पहले तो मेरा ख्याल से इट्स आई थिंक इट रियली वेल डन शो। अब उसके आगे वो एक कुछ सवाल उछालेगी, आप निर्णय लीजिए। बिल्कुल एक्साइटेड तो हैं ही तनाव के लिए हम सब लोग। रजत सर, जितने आप उम्दा एक्टर हैं, जितनी आपकी तारीफ एज एन एक्टर के लिए होती है, उतनी ही आपके एज ए डायरेक्टर भी आप खूब वाहवाही लूटते हैं। सुधीर सर ने इसको डायरेक्ट किया है, तो कभी सेट पे कोई क्रिएटिव डिफरेंस हुआ है? कुछ ऐसा हुआ है कि नहीं इसको ऐसे चेंज करते हैं, वैसे करते हैं, कभी कुछ ऐसा? कतई नहीं। क्योंकि जब आप एक बतौर अभिनेता काम करते हैं तो आप अभिनेता ही हैं उसमें, और आपका ये काम है कि जो भी डायरेक्टर कहता है, जो भी लेखक सोचता है, उसको आप कितना बखूबी जैसे जो एक्ट करता है मान लेते हैं। हाँ, कैरेक्टर स्क्रिप्ट होती है, वो परफॉर्म करता है, हम कहते हैं नहीं, वो जैसा कहते हैं हम परफॉर्म करते हैं। मतलब ज़्यादा समझाने नहीं पड़ता रजत। ठीक है, ये सब लोग, ये भी निर्देशक हैं, ये भी निर्देशक हैं। बिल्कुल। तो फिर मतलब वो क्रिएटिव डिफरेंस नहीं है कि वो जो एक सेट था थीम उस पे हम लोग चलते डिफरेंस क्यों हुआ? कभी कभी मारपीट हो जाती थोड़ी। हाँ, वो अलग बात है, वो दोस्ती में है। और दोस्ती लेकिन क्रिएटिव डिफरेंस क्यों होगा? आपने स्क्रिप्ट पढ़ी है, उसके बाद आपने हाँ करी है, तो ऑलरेडी आप एक मान तो गए ना बात कि ये करना है। और जब आप कर रहे हैं, मान गए हैं, तो फिर उसमें वो जो हायरार्की है फिल्म मेकिंग की, ये डायरेक्टर है, यही बॉस है, सर्वे सर्वा, क्योंकि एक उनकी विजन है, एक उनका मतलब वही कैप्टन है, वही बता रहे हैं कहानी, तो आपको उस कहानी का हिस्सा बनना है। ठीक है, आपका जो कैरेक्टर है अरबाज, बहुत ही फाइन कैरेक्टर लग रहा है। स्पेशल ऑप्स के कैरेक्टर में आप, इसके पहले भी मैं आपको कहीं ना कहीं इससे हल्के फुल्के मिलते जुलते हुए कैरेक्टर्स में देख चुके हैं, डिफेंस के या पुलिस के। इसमें क्या कुछ अलग है और आपने इसके लिए खुद को तैयार कैसे किया? मेंटली या फिजिकली कुछ और चैलेंजेस थे? जैसे आपने कहा कि मैंने इस किस्म के कुछ किरदार प्ले किए हुए हैं पहले पास्ट में, लेकिन इसमें अलग ये है कि ऑब्वियसली इसका इंटरप्रिटेशन एज अ डायरेक्टर ये क्या चाहते थे, तो वो जो डायरेक्शन देना होता है ना, वो हमको अलग करवाता है। एंड दैट इज़ द खास बात ऑफ दिस कैरेक्टर, दैट आई फाउंड आई हैव एक्चुअली रीडिस्कवर्ड माई सेल्फ एज एन एक्टर। बिकॉज अगर मैं तैयार करके लाता ये रोल को कि भाई ठीक है कि मुझे जैसे इंटरप्रेट करना है, शायद अलग तरीके से करता है, और वो बड़ा एक कन्वेंशनल तरीका होता है और जहाँ मुझे समझ आता है मेरी अंडरस्टैंडिंग से। बट ही हैज़ अ वेरी डिफरेंट अप्रोच टूवर्ड्स हाउ अ सीन और अ कैरेक्टर शुड बी इंटरप्रेट, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ वर्किंग विद अ डायरेक्टर लाइक हिम। बिकॉज जिस तरीके से ये देखते हैं, शायद वो अंदाज, जिस बारीकी और संजीदगी से चीज़ों को, तो वो अंदाज अलग होता है। And that brings the freshness in your performance and in the scene for that matter. That's why directors like him are revered and the people like to work with them, is because their whole approach is different. Is the way they see a scene, they make you comfortable. आपको जो पाथ देते हैं, आपके अंदर से जो निकालते हैं ना, जैसे भट्ट साहब में भी वो क्वालिटी थी, वो जैसे आपके अंदर से वो निकाल लेते हैं वो कि भाई बेस्ट उस रोल के लिए क्या हो सकता है।
ठीक है, आप दोनों ही नेशनल अवार्ड जीते हुए हैं, मौजूद हैं, लकीली एक ही फ्रेम में दो ऐसे लोग मेरे साथ मौजूद हैं। अवार्ड्स जीतने के बाद पर्सनली या प्रोफेशनली लाइफ में क्या चेंज आता है? कुछ आता है या जैसा चल रहा है बस वैसे ही चलता है? ताली बजती है तो अच्छा ही रहता है, कोई मतलब आपके जूरी एक होती है, वो जूरी जो है वो आपके कलीग्स होते हैं और उन्होंने आपका काम सराहा, वो अच्छा होता है। लेकिन अवार्ड्स का मतलब ये नहीं कि जिसको नहीं मिला वो आपसे कम है ना। तो ये कोई कुश्ती का मैच तो है नहीं, है ना। और बहुत मुश्किल होता है अवार्ड देना। एक कॉमेडी है, एक थ्रिलर है, जी, क्या बेहतर है, आप कैसे जज करते? तो ये तो अच्छी बात है, आपको ताली बजानी चाहिए, बहुत खुश होना चाहिए, पार्टी करनी चाहिए शाम को, उसके बाद भूल जाना चाहिए। अगला काम आपको, अवार्ड वही है, पता नहीं असली अवार्ड हुआ है जब आपका अगर 40 साल, जैसे अवार्ड सबसे ज्यादा फिल्म किसको मिला जिसमें मैंने काम किया, जाने भी दे 40 साल बाद भी लोग कहते जाने भी दे, वो अवार्ड है, वो अवार्ड है जो जो audience याद को रहे, जो रखेगी। क्रॉस कर जाए टाइम को, है ना, तब मानेंगे कि वो हुआ कुछ, है ना, कि प्यासा अभी भी बात करते हैं, है ना। अवार्ड अच्छी चीज है और यू शुड रिस्पेक्ट द जूरी। इफ आई रिस्पेक्ट द जूरी आई एम वेरी प्लीज विद द अवार्ड। मुझे बहुत, मैं पागल नहीं हूँ, मैं खुश होता हूँ। आप कोई ताली बजाए तो मैं खुश होता हूँ। अच्छा सर, आपका टेक? इट्स अ वैलिडेशन ऑफ योर वर्क व्हिच इज वेरी नाइस, है ना। अब वो अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात है, नेशनल अवार्ड मिलना बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन अगर अभी भी अवार्ड छोड़िए, कोई बाहर कोई मिले और कहे कि मुझे आपकी फिल्म बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा लगता है यार। लगता है कि मतलब आपने जो किया, जितना भी मुश्किलों से किया, लेकिन आपने जो किया उसका कुछ मतलब था, वो कहीं बात पहुंची है किसी दूसरे तक, यू नो। दैट्स अ वैलिडेशन व्हिच ऑलवेज फील्स गुड एंड इट कीप्स यू गोइंग। ठीक है, अरबाज आप मल्टी टैलेंट या मल्टीटास्किंग इंसान है, मतलब आप शोज भी होस्ट करते हैं। तो अगर मैं आपको एक सिचुएशन दूं कि अरबाज के सामने अरबाज ही बैठे हैं, तो कोई दो सवाल जो आप खुद से जरूर पूछो। अभी इंटरव्यू आप खुद ही कंडक्ट कीजिए, इनका काम भी आप ही कीजिए। ये सवाल अच्छा है, क्योंकि अक्सर हम दूसरों से सवाल पूछते हैं, बट आपके सामने आप ही बैठे, तो ऐसे दो सवाल आप जो जरूर पूछेंगे। एक तो मैं अपने, आई वुड से, कॉम्प्लेसेंसी थोड़ा मेरे में है वो। आई मीन टू से आई एम अ लिटिल लेड बैक इन माय एटीट्यूड, एंड कहीं पर भी जिंदगी में कोई भी चीज़ आपको अगर हासिल करनी होती है ना, तो थोड़ा सा आपका जो है ना, इट कैन नॉट बी मिड वे, which I realized very late in my life that lot of these things I was doing by the way, like आप एक लेवल पे आके ना, दैट ब्रेक थ्रू लेवल जो होता है ना हर चीज में, वो ही जो जीतता है वो कौन है? वो जो लास्ट में जो स्ट्रेच करता है। द डिफरेंस बिटवीन द सेकंड एंड द फर्स्ट इज marginal. It's just that extra push that you do, right? That is where I felt for a very long time that I just didn't have that drive, and whatever I was doing, I just took it too much for granted that चल रही है ना गाड़ी चल रही, अच्छा है, इतना अच्छा है, but that concentration, I think I don't think it's late also. It may seem, but I don't feel so. I feel I'm still very young as a filmmaker. I still feel as an actor there's a lot more I can do. So I've learned that very late, whatever it is, but that is that element I'm bringing back into me. So that question I would have asked myself, and I think that would answer most of my problems. And second thing, if like second, I would say read more. Because that's something that I've used to do a lot. I was quite a voracious reader at one time, very avid reader, and then I think from the advent of television and all these OTT and all, हमारा सारा free time जो होता है वो TV देखने में चला जाता है, पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं रहता है रियलिस्टिकली। जो भी पढ़ाई होती है वो फ़ोन के ऊपर, या तो वो एक चीज़ है। मेरे फादर बोलते थे, आज मेरे फादर बेचारा, मतलब ही इज़ the only thing that he says कि what helped me, because he was an unsuccessful actor, or he didn't make it as an actor, he said the only thing that helped me is because I used to read a lot. I used to see a lot of films, I used to read a lot. तो वो पढ़ा करो बेटा। लोगों के एक्सपीरियंसेस आपको एक 300-400 पेज की किताब में मिल जाता है, एक एक्सट्रैक्ट उनकी ज़िंदगी का, जो 40-50 साल की ज़िंदगी होती है, वो उनके हाईज लोज वो 300 पन्नों की किताब में मिल जाता है। तो वो निचोड़ होती है उनकी ज़िंदगी की, तो वो पढ़ो, तो आपको वही सिचुएशन से जब आप गुजरोगे तो तुमको पता चलेगा इसने कैसे वो हैंडल किया है। ठीक है, मेरा आप दोनों से फिर से सवाल है कि वी आर लिविंग इन दैट डिजिटल एरा, हर चीज़ें आजकल सोशल मीडिया वगैरह बहुत चल रहा है, बट आप दोनों स्पेसिफिकली आई थिंक इससे बहुत दूर हो। कोई खास वजह है? मतलब 3 या 5 पोस्ट है इंस्टाग्राम पे,
इतना कम एक्टिव रहने की कुछ वजह? Because it's very time consuming, first of all, and it does not add anything. It doesn't add value to what you do. You know, जैसे अरबाज भी बोल रहे हैं कि वक्त कम है यार, वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, उसको आप कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है. खुद से भी इतना मुतासिर नहीं हो ना कि अपने को रिकॉर्ड करता रहूं हमेशा. मतलब इतना सीरियसली क्यों लेना, मतलब वो वैसे ही कोशिश करते रहो, जो वक्त बिताओ वो कुछ अपने आप को बेहतर करने में, फिल्म बनाओ, कहानी लिखो. वो अगर आप में वो कर्स है, टैलेंट बोलिए, जो भी बोलिए, वो आप उसको ब्लेसिंग बोलिए, उसको आप श्राप बोलिए, लेकिन वो कहानी सुनाने का अगर आप में अंदर कुछ जज्बा है तो वो वक्त उसमें बिताना चाहिए ना. खामखा अपनी कुछ सेल्फ प्रमोशन से क्या होता, कुछ नहीं होता. ठीक है. सबके लिए अलग है ना, जैसे जिसका काम वो है उसके लिए वो बहुत प्रोडक्टिव हो सकता है और उसके लिए वो ज़रूरी भी हो सकता है. Like he's realized that it may not be so productive in the situation, the personality that you are or the kind of person that you are, the work that you do, it's not really helping, getting me anywhere. So then you don't engage in it because your time is so important. You rather put it somewhere else, no? दूसरों के लिए बहुत हेल्प करता है. अभी कितने लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे 8-8, 10-10 पोस्ट करते हैं, उनको फायदा होता है, तो वो क्यों नहीं करेंगे? ठीक है. एक सीधा सवाल, कश्मीर से जुड़ी हम लोग पहले भी फिल्में और कंटेंट देख चुके हैं. सीधा सवाल हो सकता है क्या कश्मीर से जुड़ा? बिल्कुल सीधा सवाल है, एकदम ऑडियंस वाला सीधा सवाल है कि कश्मीर से जुड़ा हम पहले भी बहुत सारा कंटेंट देख चुके हैं. तनाव में अलग क्या मिलेगा दर्शकों को? मतलब मेरे ख्याल से एक समझ मिलेगी. आप किसी एक तरफा नज़रिए से उसको नहीं देख रहे हैं समस्याओं को. आप कश्मीर को सिर्फ खूबसूरत बैकग्राउंड की तरह नहीं देख रहे हैं. वहाँ जिंदा दिल लोग रहते हैं, उनकी अपनी परेशानियाँ, उनकी अपने दुख दर्द, उनकी अपनी समस्याएं, और उसको आप समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं. उसके ज़रिए आप उनके एक ज़िंदगी से आप तारुफ होता है आपका, और मेरे ख्याल से आप उसको थोड़ा कश्मीर को बेहतर समझेंगे मेरे ख्याल से. तो वही फ़र्क है. अब कितना फ़र्क है क्या पता, मतलब लेकिन है. ठीक है. तो फिलहाल इस बातचीत को, क्योंकि वक्त का तकाजा है, तो यहीं हम लोग खत्म करेंगे. तो आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. तो फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही. देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए और हिंदुस्तान की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए हिंदुस्तान के साथ. नमस्कार. दो नज़रियों की कहानी, दो नज़रिए जो है वो टकराते हैं. मतलब वही कैप्टन है, वही बता रहे हैं कहानी, तो आपको उस कहानी का हिस्सा बनना है. I've actually rediscovered myself as an actor.